नमस्कार दोस्तों, योगा विद बॉडी बिल्डिंग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा लेग्स का इंटेंस वर्कआउट है और इससे पहले कि हम वर्कआउट करें तो उससे पहले वार्म अप कर लेते हैं। तो हम अपने क्वाड्स को, ग्लूट्स को, हैमस्ट्रिंग और लोअर बैक को सही से एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन सही से पहुँचना बहुत ज़रूरी है ताकि हम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। और आज बहुत समय के बाद आज हमने लंजेस मारा है। तो पहला वर्कआउट ही हमारा लंजेस का है और इस पर हमने टोटल 4 सेट्स हमने इस पर लगाए हैं लंजेस के। और बेसिकली लंजेस जो है लोग दो तरीके से करना पसंद करते हैं। एक है कि हम अपने हैमस्ट्रिंग के लिए यूज़ करें, दूसरा है हम अपने क्वाड्स के लिए यूज़ करें। तो जो भी आपको लगता है आपकी वीकर मसल है तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया वर्कआउट है। मतलब इसमें वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस के हिसाब से आप कर सकते हैं और जो भी आपको बेहतर लगता है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने मैं क्वाड्स को अपना यहाँ पे फोकस कर रहा था और उसमें बहुत अच्छा लोड आया। यहाँ पे नॉर्मली लोग जो है वॉकिंग लंजेस भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है स्टैंडिंग लंजेस जो हम कंटिन्यूस रिपीटेशंस वहाँ पे मारते हैं एक लेग से फिर दूसरे लेग से, वो बहुत बेहतर तरीका है हमारे मसल को एक्टिवेट करने के लिए। उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से लोड उस पर आता है और वो बेहतर तरीके से ग्रो हो पाएगा। जहाँ पे वॉकिंग लंजेस हम करते हैं तो कहीं ना कहीं मसल उस पर रेस्ट पोजीशन पे चले जाती है और अगर रेस्ट पोजीशन पे अगर आपकी मसल चले जा रही तो वो उतना आपका जो वर्कआउट है उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता कभी भी। तो इसीलिए जो है हमने स्टैंडिंग वन वन सिंगल लेग वन एट अ टाइम हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है और टोटल 15 किलो तक हम यहाँ पे गए। और क्योंकि पहली बार मार रहे थे तो इसलिए जो है हमने कोशिश किया है कि मॉडरेट वेट तक ही हम जाएं, ज़्यादा वजन उठाने पे फोकस ना करें। फोकस हम अपनी फॉर्म को करें, क्योंकि हम पहले बहुत समय के बाद इसको कर रहे थे तो फॉर्म को सही करना बहुत ज़रूरी है। और फिर हमने हैक स्क्वाट किया। आज हमने स्क्वाट्स नहीं लगाई, नॉर्मल जो लगाते हैं हैक स्क्वाट लगाई। और हैक स्क्वाट लगाना इतना आसान काम नहीं है। अगर आप नहीं करते हैं या पहली बार कर रहे हैं तो आपको इतना आसान लगेगा नहीं। तो इसीलिए हमने बिल्कुल फ्री वेट, बिना वेट के हमने पहले यहाँ पे एक आध सेट लगाए और कंफर्टेबल हुए, तो उसके बाद जाके फिर हमने धीरे धीरे इसमें वजन बढ़ाया और बहुत कम वजन से हमने यहाँ पे हैक स्क्वाट लगाई है। मतलब टोटल मिला के शायद 25 या 30 किलो का वजन हमने टोटल इस पे लगाया होगा और 6 सेट्स हमने इस पे हैक स्क्वाट्स पे हमने लगाए। लेकिन हमारे जो क्वाड्स जिस हिसाब से बर्न कर रहे थे ना, मतलब दिल खुश हो गया। क्योंकि एक तो हम इस पे बहुत डीप जा रहे थे, तो डीप जाने से क्या हुआ कि बिल्कुल जो क्वाड मसल्स है हमारी पूरी खुल के आ रही थी। जो हम स्टेज पे जब कोई बंदा खड़ा होता है और उसकी लेग्स जब सामने दिखती है ना फटी हुई, तो उस पे हैक स्क्वाट का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब हैक स्क्वाट एक अलग लेवल पे आपके लेग्स को, खासकर आपकी क्वाड मसल्स को लेके चले जाएगा, जो और एक्सरसाइज इतना बेहतर नहीं करेंगे। जैसे स्क्वाट्स हम मारते हैं तो स्क्वाट्स को सीखने में ही बहुत समय लगता है। तो स्क्वाट्स करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो आपको पावर गेम बनाता है। आप उसमें वजन उठाते हो ज़्यादा, आपको वजन ज़्यादा कैसे उठना है और कैसे आप पावर जनरेट कर सकते हो, वहाँ पे स्क्वाट्स बढ़िया काम करता है। लेकिन ये आपके मसल को बहुत अच्छी तरीके से बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है। मतलब ये कॉम्बिनेशन है, हम इसको कॉम्बिनेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन खैर आज हमने स्क्वाट्स नहीं मारा, आज हमने क्योंकि हम आज एक तरीके से कहें कि जब से मैंने वर्कआउट अभी दोबारा शुरू किया है तो पहली बार ही मैं जो है इसको मार रहा हूँ। और वैसे भी पहले भी अगर किया हुआ तो मैं घर पे ही करता था, तो वहाँ पे हमारे पास मशीन थी नहीं, तो उस पर हम नहीं कर सकते थे। फिर हम अपने लेग प्रेस गए और लेग प्रेस जो है इसमें बहुत कम वजन हमने शुरू किया, मतलब 80 किलो से हमने शुरू किया इस पर। और इस पे भी मैं बहुत डीप गया हूँ मैं, मतलब मुझे ये फील आया कि पिछली बार भी मैंने ऐसे ही मारे थे, डीप मारे थे। तो डीप मेरे को जाने से ये फील हुआ कि मेरे क्वाड्स बहुत अच्छे एक्टिवेट हो रहे हैं, उनमें बहुत अच्छा लोड आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि ग्लूट्स भी यहाँ पे बहुत बढ़िया काम करते हैं, कि जब आप नीचे जाएंगे, डीप जाएंगे, तो ग्लूट्स भी आपके कहीं ना कहीं एक्टिवेट होंगे ही होंगे। क्योंकि ये सारी कंपाउंड एक्सरसाइज हैं तो एक से ज़्यादा मसल तो आपका यूज़ होना ही होना है। तो उसमें कोई इतना मतलब ये नहीं है कि अरे यार ये गलत है या सही है। तो जिसको जिस हिसाब से सही लगता है, मुझे लगता है कि उस हिसाब से उसको करना चाहिए। अब जैसे जब से मैं इसको बहुत नीचे पैर रख के करना शुरू किया है तो मुझे इससे बहुत अच्छा लोड महसूस हो रहा है मेरे क्वाड्स में।
और मुझे फील हो रहा है लेग्स की, मेरे लेग्स जो है बेहतर तरीके से ग्रो हो रहे हैं। फिर हम गए लेग एक्सटेंशन पे, और लेग एक्सटेंशन के हमने यहाँ पे टोटल 4 सेट्स लगाए, और हैवी नहीं गए हम यहाँ पे, सिर्फ आखिरी का एक सेट था जो थोड़ा हम हैवी गए उस पर। बाकी यहाँ पे हमने इसको आइसोलेशन पे फोकस किया है, क्योंकि हम हैवी हैवी ही जा रहे थे, तो इसलिए जो है मतलब लेग्स उस हिसाब से हैवी जा रहे थे। लेकिन तो यहाँ पे हमने फोकस करी कि इसको बिल्कुल लाइट रखते हैं और आइसोलेशन पे फोकस करते हैं। तो वही हमने यहाँ पे किया। टोटल 4 सेट्स यहाँ पे टोटल हमने लगाए हैं, और एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब आज ऐसा बर्नआउट हमें मिला है ना लेग्स में कि मतलब दिल खुश हो गया। मतलब मेरा जो पार्टनर है वो भी मतलब कह रहा कि भाई मज़ा ही आ गया आज तो वर्कआउट का। फिर हमने किया, हमारे हैमस्ट्रिंग को ट्रेन किया, और नॉर्मली जो है सीटेड जो हमारे पास हैमस्ट्रिंग कर्ल हम मारते हैं तो उसमें उतना मज़ा आता नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया कि आज सबसे पहले हमने मशीन पे ही हैमस्ट्रिंग मारा, और फोकस सारा हैमस्ट्रिंग मसल पे ही था। तो टोटल इसके हमने 3 सेट्स लगाए, क्योंकि हम वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर चुके थे, बहुत ज़्यादा रिपीटेशंस हम सारे वर्कआउट पे हम कर चुके थे, तो इसलिए हमने 3 सेट्स किए। और उसके बाद फिर हम सीटेड कर्ल पे आए, और वहाँ अब यहाँ पे आगे ना जो इफ़ेक्ट इसने दिया है ना, मतलब पहली बार मुझे इस मशीन पे वर्कआउट करके मज़ा आ गया। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं कल आपसे।